जय हिंद दोस्तों। अगर आप रेलवे एम्प्लॉई हैं तो आपके मन में ये सवाल होता है कि आप रेलवे एम्प्लॉई होने के साथ साथ कोई और पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे ग्रेजुएशन करना हो, चाहे पीजी करना हो, या फिर रेलवे एम्प्लॉई होने के दौरान जो होता है आप कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बताएंगे। यह जो वीडियो है यह एनओसी से संबंधित है कि एनओसी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो में एनओसी से संबंधित लगभग हर समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो देखिए, अगर आप कर्मचारी हैं रेलवे में, चाहे ग्रुप सी या ग्रुप डी में किसी भी पोस्ट पर, ठीक है, अगर आप कोई पढ़ाई कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एनओसी लेना ही चाहिए। और अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देना चाहते हैं तब भी एनओसी आपको लेना ही चाहिए। क्योंकि अब जो होता है ना, अब क्या है, किसी एक नौकरी के साथ साथ आप किसी दूसरी नौकरी की तैयारी करते हैं या फॉर्म भरते हैं, तो अब ये नियम में धीमे धीमे नियम में करते जा रहे हैं कि अब एनओसी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। आप अगर रेलवे में कर्मचारी हैं, किसी अन्य एग्जाम का फॉर्म भरेंगे तो अब क्या होता है, लगभग हर एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा कि आप अभी फॉर्म भरते वक्त कोई किसी डिपार्टमेंट में क्यों नौकरी तो नहीं कर रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपको वहां पर मेंशन करना होगा। अगर हाँ करते हैं तभी सही रहेगा, क्योंकि आगे चलकर ना जो नियम है ना, इतना सख्त सख्त का मतलब कि जो नियम है वो सही सही कर दिया जाएगा, कोई छिपाने वाली बात नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए क्या है कि आगे चलकर जो होता है आप कुछ भी चीज छिपा नहीं सकते हैं, यानी नियमतः आपको चलना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको, अगर आप कर्मचारी हैं तो आपको वहां दिखाना ही पड़ेगा कि हाँ आप कर्मचारी हैं। और अगर आप यस करेंगे, अगर आप उसे दिखाएंगे, तो आपको उस स्थिति में एनओसी चाहिए। आप रेलवे में कर्मचारी होने के दौरान आप कोई अन्य फॉर्म भरते हैं, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहां पर आपको एनओसी देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप रेलवे में कर्मचारी हैं तो कोई भी फॉर्म हो, किसी भी प्रकार का कोई किसी भी सर्विस का हो, चाहे पुलिस का हो, रेलवे पुलिस का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे किसी भी स्टेट पुलिस का हो, एसएससी जीडी का हो, या किसी भी ऑफिसर पोस्ट हो, कोई भी ऑफिसर पोस्ट हो, कोई भी क्लर्कियल पोस्ट हो, यानी ए टू जेड जितने भी प्रकार के जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, अगर आप फॉर्म भरते हैं, अगर उसमें पूछता है कि आप करंट में जॉब कर रहे हैं तो पक्का है यस यस दिखाइए। अगर नहीं पूछता है तो भी आप अपने डिपार्टमेंट से इस बारे में सूचित कर दीजिए और एनओसी ले लीजिए, क्योंकि आगे चलकर हर एक नियम सही सही हो जाएगा। और कोई भी जानकारी अगर आप छिपाएंगे तो हो सकता है आपको ही समस्या हो। तो इसीलिए क्या फायदा है कि आप कोई जानकारी छिपाएंगे, क्योंकि चोरी तो है नहीं कि आप अगर जॉब करें तो चोरी है, चोरी तो है नहीं भाई, आप जॉब कर तो कर रहे हैं, इसमें कोई छिपाने वाली बात ही नहीं है। हाँ, बस इतना होता है कि आपको एनओसी के लिए आप सोचते हैं कि दौड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अब धीमे धीमे हर काम जो होते हैं ना ऑनलाइन कर दिए जा रहे हैं, तो आपको एनओसी की भी झंझट बहुत ज्यादा नहीं होगी। आप अपने डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दीजिए, आपको एनओसी मिल जाएगा, और जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप वो एनओसी वहां पर लगा दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी ही बचत होगी, आपको ही किसी लफड़े किसी पचड़े में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि अब क्या हो, अब आप रेलवे में जॉब करते हैं तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरे या कोई भी कोर्स करना चाहे तो आप एनओसी जरूर लीजिए। एनओसी लेने में बहुत कठिनाई नहीं है, बहुत सिंपल सा फंडा होता है। एनओसी के बारे में अगर आपको जानना है कि एनओसी कैसे लें, तो उसके लिए आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकेंगे। बड़ी सिंपल स्टेप से आप एनओसी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में एनओसी से संबंधित सभी बातें हो गई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने यार दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।